द्वार पे जाते हैं तो बताया गया है क्या कि मुनियागमन सुना जब राजा मुनियागमन सुना जब राजा अमिलन गयो लय विप्र समाजा। बोले गोविंद भगवान की। आज बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया। आप गौर करना चौपाई की तरफ कि मुनियागमन सुना जब राजा और मिलन गयो लय विप्र समाजा। ए भैया अब गौर करना सभी लोग, तुम्हारे द्वार पे अगर मेहमान आए, ए मैया इधर देखो, हाँ सब लोग इधर देखो, तुम्हारे द्वार पर मेहमान आए तो बताओ पहले आप गेट खोलोगे कि पहले घर भर को इकट्ठा करोगे? क्या करोगे भाई? मेहमान द्वार पे खड़ा है, अब बताओ पहले तुम गेट खोलोगे घर भर को इकट्ठा करोगे? क्या करोगे? पहले गेट खोलोगे। अब गेट खोल करके तुम मेहमान को अंदर लाओ, फिर सबको बताओ कि भाई वो फलाने फलाने इंसान आए हैं। लेकिन राजा दशरथ के द्वार पर जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज गए तो आज विश्वामित्र जी महाराज को बताया गया है क्या कि मुनियागमन सुना जब राजा अमिलन गयो लय विप्र समाजा। विप्रो के साथ में पहले गए, अब जा करके बाद में गेट खोला गया। काहे बाद में खोला गया? बाद में इसलिए खोला गया क्योंकि जब जब विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए हैं तब तब कुछ से कुछ अपशगुन जरूर हुआ। आज महाराज दशरथ कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक है आप भाई आए हैं, आइए आपका स्वागत है। बड़ी सुंदर तरीके से आसन पे बैठाला। बैठालने के बाद में बड़ी सुंदर तरीके से, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पे उदासी है। क्या है? उदासी। अब जब चेहरे पे उदासी है तो विश्वामित्र जी के बारे में सोचा दशरथ जी महाराज ने, शायद इतनी दूर से आए हो, थक गए हो, इसीलिए लाओ इनके पैरों को गर्म पानी करके और नमक डाल करके धुलवा दे। नमक डाल करके पैरों को धुलवाया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। कहने लगे शायद ये भूखे हो गए और 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया गया, वो भी रखा गया, तब भी खुश नहीं हुए। आज राजा दशरथ चिंतित हो गए और जैसे ही भैया राजा दशरथ चिंतित हो गए तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़ा और कहने लगे क्या कि कारण गमने तुम्हारा, गमने तुम्हारा।
करत न लाभ उबारा। कहने लगे महाराज हम एक बात लेकर के आए हैं आपके पास। सभी लोग इधर देखो भाई, ध्यान दो थोड़ा। हाँ सभी लोग भाई इधर देखें। हाँ बड़ी अच्छी कथा। कहने लगे हम तुम्हारे द्वार पे एक कार्य से आए हैं। कहने लगे क्या कार्य है? कहने लगे कि असुर समूह सतामई मोही, अमय जाचन आयो नृप तोही। कहने लगे हमको असुर लोग बड़ा परेशान करते हैं, हम तुमको जांचने के लिए आए हैं। जैसे ही कहा जांचने के लिए आए हैं, राजा दशरथ कहने लगे क्या कहा जांचने के लिए आए? कहने लगे हाँ। कहने लगे अच्छा असुर लोग परेशान करते हैं? कहने लगे हाँ। तो कहने लगे तुम हमको बताओ क्या चाहिए? तुमको सेना चाहिए या धन चाहिए या दौलत चाहिए? जो चाहिए वो बताओ। तो महाराज कहने लगे हम तुमसे मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम दे पाओ तो हम मांगेंगे, अन्यथा नहीं मांगेंगे। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे अगर तुम दे पाओ तो मांग लेंगे, अन्यथा नहीं मांगेंगे। राजा दशरथ कहने लगे महाराज, कहने लगे क्या? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाहि बर बचन न जाहि। कहने लगे हमारे यहाँ की रीति है, भले प्राण चले जाए, भले कुछ हो जाए, लेकिन जो आप मांगोगे वो हम देंगे देंगे देंगे। जैसे इतना कहा कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, पहले तुम हाथ में जल लो और संकल्प लो, कह दो कि हम देंगे देंगे देंगे, तब तो हम चीज मांगेंगे, अन्यथा चीज मांगने वाले नहीं। राजा दशरथ ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहने लगे महाराज हे विप्रवर जो तुम मांगोगे हम आपको देंगे देंगे देंगे। 3 बार कह दिया। कहने लगे अब विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे क्या? बताया गया है क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में खूब सना था, बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। सभी लोग अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में खूब सना था। कहने लगे आप अपने हमको बालक दे दो। क्या दे दो? बालक। कहने एक बड़ा वाला लड़का दे दो, सबसे बड़ा वाला और एक सबसे छोटा वाला। जैसे ही इतना कहा तो राजा दशरथ धड़ाम से धरती पे गिर गए। जैसे ही धरती पे गिरे तो कहने लगे क्या? राजा दशरथ के ऊपर जल डाला गया। कहने लगे महाराज उठो, अभी तुमने संकल्प लिया है, तुमको ये देना पड़ेगा। राजा दशरथ रोने लगे। राजा दशरथ कहने लगे महाराज मांगा भी तो आपने ये क्या मांगा? हमने चौथे पन में 4 बालक पाए थे। कितने बालक पाए थे? 4। और 4 बालकों में से तुम कुछ मांग लेते कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। कहने लगे सब बात ठीक है, लेकिन हमको राम नहीं दे सकते, हमारे राम जू जाने। जैसे इतना कहा आज राजा दशरथ कहने लगे महाराज तुमने इतना भी नहीं सोचा क्या? कहने लगे क्या? कि चौथे पन पायो सुत 4, अरे विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी।
मांग लेते, लेकिन हमारे राम और लक्ष्मण को ना मांगते। ए भैया, माता पिता जो होते हैं अपने बालक को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। एक बार की एक माँ थी, माँ जी के पति नहीं थे, उनके एक पुत्र था और छोटा सा पुत्र था। गौर करना सभी लोग, बड़ा छोटा पुत्र था। माँ ने क्या किया, 10-5 घरों में बर्तन मांजना शुरू किया और बर्तन मांझ करके धन इकट्ठा करना शुरू किया। और धन इकट्ठा करते अपने बेटे का अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया। हाँ, सभी लोग इधर देखो भाई। कहने लगे कि भाई बढ़िया स्कूल में नाम लिखवा दिया। और जब अच्छे स्कूल में नाम लिखाया तो बढ़िया पढ़ाई हो रही, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो भगवान की लीला देखो, भगवान ने उसे फौज में भर्ती करवा दिया। समझो, अब वो बालक जो है फौज में भर्ती हो गया। और बताया जाता फौज वालों को पैसा बहुत मिलता है। अब भैया फौज में भर्ती हो गया। एक दिन वो लड़का घूमने के लिए बाहर निकला तो एक पंडित जी कथा कर रहे थे। बोलो गोविंद भगवान की। पंडित जी कथा कर रहे थे और पंडित जी ने एक बात कही वहां पर मंच से कहा। पंडित जी ने कहने लगे कि भैया, इस संसार में सब लोगों का कर्जा उतार सकते हो, लेकिन माता और पिता का जीवन में इंसान कर्जा उतार नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा हो जाए। आज अपने यहाँ के जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी, सबसे बड़े इस समय वही है अपने यहाँ, क्यों चाचा, वही है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी जब अपने घर से चलते हैं तो अपनी माँ के चरणों में पहले प्रणाम करते हैं, तब चलते हैं। माता पिता का एहसान कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इस गद्दी पर बैठे हैं, और सबसे बड़ी जो गद्दी बताई गई है वो व्यास गद्दी बताई गई है। यहाँ पर अच्छे बड़े इंसान भी आते हैं, वो भी आकर के जमीन में बैठते हैं। तो ये हम नहीं बने, ये किसकी देन है? ये मेरे माता पिता, ये मेरे गुरु, ये मेरे भगवान की देन है। हम सोचें कि हम बन गए ये कथावाचक, तो हमारी क्या औकात थी कि हम कथावाचक बन जाते हैं? ये तो सब माता पिता के हमारे देन है कि आज हमको इस लायक बनाया है कि आज हमको इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। आज क्या हुआ, माँ ने बड़ी सुंदर तरीके से पढ़ा लिखा करके बड़ा क्या, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनिया में सब लोगों का कर्जा उतार सकते हो, लेकिन माता पिता का कर्जा कभी नहीं उतार सकता, चाहे जितना बड़ा हो जाए इंसान। फौज वाले लड़के ने सुना, कहने लगा ये पंडित जी क्या बक रहे हैं फालतू में। रही बात कर्जे की, अपनी माँ के पास फोन किया बेटे ने, माँ से कहने लगा माँ ने कहा हाँ बेटा, बहुत दिन बाद फोन किया, क्या हाल है? कहने लगे माँ हाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम कल आ रहे हैं। माँ बड़ा खुश हो गई, माँ खुश हो गई, माँ नाचने लगी, कहने लगी क्यों बेटा, छुट्टी मिली है क्या? कहने लगी माँ छुट्टी नहीं मिली है बेटा। कहने लगे तो कैसे? कहीं माँ हम आ ही नहीं रहे, साथ में तुम्हारा कर्जा भी उतारेंगे। क्या करेंगे? कर्जा उतारेंगे। माँ ने कहा बेटा हमने तो तुमसे कुछ कहा नहीं, और तुम आने चाहते हो आओ, लेकिन कर्जा वाली बात भूल जाना। कहने लगा नहीं माँ, हम तुम्हारा कर्जा उतारेंगे आकर के। हमको सुनने को मिला माँ बाप का कर्जा कभी कोई नहीं उतार सकता, लेकिन हम उतारेंगे आकर के। माँ ने कहा ठीक है। आज बेटा आया, माँ ने बढ़िया सुंदर पकवान बनाए, खूब सुंदर पकवान लगाए। बेटा आया, पैरों को छू करके पकवान खाए, और पकवान खा के माँ के सामने 5 लाख रुपया फेंक दिया। कितना रुपया? 5 लाख जैसे रुपया फेंका, माँ से कहने लगा माँ हमको जन्म देने तक, पालने तक, खिलाने तक, बड़ा करने तक, पढ़ाने तक जितना भी पैसा लगा हो निकाल लो, आज तुम्हारे सामने पैसा पड़ा है। माँ कहने लगी वाह बेटा, थोड़े दिन में तुम बड़े क्या हो गए, तुम हमारा कर्जा उतारने आए? कहीं हाँ। माँ ने कहा अच्छा कर्जे उतारोगे तो एक काम करोगे? कहने लगे क्या? कहने लगे माँ ने कहा तुम एक रात हमारे साथ सो जाओ,
हाँ सभी लोग इधर देखो, हाँ सब लोग इधर देखना। कहने लगी माँ कि एक रात तुम हमारे साथ सो जाओ और तुम्हारा जीवन भर का कर्जा उतर जाएगा। बेटा सोचने लगा, कहने लगा एक रात सोने से अगर माँ के पास कर्जा उतर रहा है तो हमारे 6 लाख 5 लाख रुपया भी बच जाएंगे और सुबह छुट्टी लेकर के चले जाएंगे। कहने लगा ठीक माँ, हम एक रात तुम्हारे साथ सो जाएंगे। अब बेटा और माँ एक साथ रात्रि में लेटे। बेटा जब सोने लगा, रात्रि के बजे हैं 12। गौर करना सभी लोग। माँ ने आवाज दिया, माँ आवाज देती कहती है बेटा थोड़ा उठो, हमारे प्यास लगी। जैसे इतना कहा प्यास लगी है तो आज बेटा उठा, क्योंकि बेटे को तो कर्जा उतारना है। तुरंत उठा बेटा। बेटा उठ करके माँ को पानी दिया। माँ ने पानी पिया, वहीं पे ना दिया। बेटा कहने लगा माँ तुमने पानी पिया यहीं पे गिरा दिया, सब गीला कर दिया बिस्तर। माँ कहने लगी बेटा बुढ़ापे का शरीर है, गलती हो गई। कहने लगा कोई बात नहीं। दोबारा लेटा, रात्रि के 1 बजे। कितने बजे? 1। और जब 1 बजे तो फिर माँ ने जगाया। कहने लगी माँ बेटा उठो, हमारे प्यास लगी है। बेटा उठा, हल्की आंखी कान बनाया लेकिन पानी दे दिया। फिर माँ ने पिया, फिर वहीं पे गिरा दिया। फिर माँ से कहने लगा, माँ ने कहा बुढ़ापे का शरीर धोखे से हो गया। तिबारा फिर मांगा, तिबारा भी दे दिया। हल्का ज्यादा ही गुस्सा हो गया और जैसे ही 4 पानी मांगा है, कहने लगी माँ बजे 2। कहने लगी बेटा, कहने लगा माँ कहने लगी बेटा हमारे प्यास लगी है, पानी पिला दो। बेटे कहने लगा माँ बार बार बवाल बना रही, एक बार पानी नहीं पी पाती हूँ। एक बार पानी पी लो जितना पीना है, बार बार हमारी नींद खराब कर रही हो। हम तुम्हारे यहाँ इसलिए थोड़ी ना है कि रात भर तुमको हम पानी पिलाते रहे, हमारे बिस्तर बार बार गीले कर रहे, हम नहीं पिला पाएंगे। माँ कहने लगी बेटा थोड़ा गौर करो, थोड़ा घड़ी देखो कितने बजे हैं। तो बेटे ने देखा 2 बजे हैं रात के। माँ कहने लगी बेटा तुम क्या करने आए थे? कहना हम कर्जा उतारने आए थे, लेकिन ऐसे कर्जा कोई नहीं उतारता है। माँ कहने लगी बेटा अब थोड़ा अपने बचपन की तरफ आ जाओ। जब तुम छोटे थे तो आधी रात के समय में 2 बजे 3 बजे तुम लेटिन करते थे, बाथरूम करते थे, तो हम उठ करके तुमको स्नान कराते थे, तुमको लेटिन साफ करते थे। खुद गीले में लेट जाते थे, तुमको सूखे में सुलाते थे। लेकिन आज तुम्हारे पास 4 पैसा क्या हो गए, तुम कहते हो कि माँ बाप का कर्ज उतारोगे। क्यों नहीं उतारता है कर्ज? अभी तो 2 ही बजे हैं, अभी तो 5 घंटे हैं बाकी सुबह होने में। कहने लगे बेटा अभी भी तुम्हारे पास समय है, सब काम करना दुनिया में, लेकिन अपने माता पिता के चरणों में प्रेम रखना, माता पिता की बात मानना। जैसे ही इतना कहा, आज वो बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और गिर करके प्रणाम करके रोने लगा और कहने लगा माँ